क्या कोई सोच सकता है कि एक भाई अपनी ही सगी बहन के साथ गैंग रेप जैसी बड़ी वारदात को, घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्या कोई सोच सकता है कि एक भाई अपनी ही बहन का कत्ल कर सकता है, उसके बच्चों को मार सकता है, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर सकता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज। ये घटना है दिल्ली के रघुवीर नगर क्षेत्र की। दिल्ली के रघुवीर नगर क्षेत्र में एक कासगंज का दंपत्ति जोड़ा रहता है। वह साथ ही इस इलाके में कई और लोग इस दंपत्ति जोड़े के साथ पड़ोस में, आस में रह रहे होते हैं। उन्हीं में से एक मोहम्मद अकरम नाम का एक शख्स जो इनके पड़ोस में ही रहता है और इस दंपत्ति जोड़े की जो पत्नी होती है, जो युवती होती है, उसको बहन बना लेता है, बहन बोलता है। बहन भाई का रिश्ता होने के बाद, एक भरोसा होने के बाद, एक उम्मीद होने के बाद इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। इस शख्स रेकी करता है, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। कब इसका हस्बैंड बाहर जा रहा है काम करने के लिए, कितना इनके घर में पैसा पड़ा हुआ है, कितनी ज्वेलरी है, कौन सा टाइम सही है, इस पूरी घटना को, पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद में एक दिन वो भी आता है जब ये अकरम नाम का शख्स इस युवती के साथ, अपनी मुंह बोली बहन के साथ, जिसको इसने बहन बनाया हुआ था, एक बड़ी गंभीर, दर्दनाक, दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। इस युवती के घर पर पहुंचता है, जाकर गेट बजाता है। गेट बजाने के बाद में युवती पूछती है अंदर से ये कौन? तो इस युवती को एक लड़का कहता है, अकरम कहता है कि बहन, मैं हूं तुम्हारा भाई अकरम, दरवाजा खोल। देखिए, एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है, इसकी जो गरिमा होती है, बहुत ही पाक होती है, बहुत ही पवित्र होती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई बोलने के बाद में कोई अपनी बहन के साथ में इस नीचता की हद तक जा सकता है, ऐसा कर सकता है, इस गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन ये हुआ है, होता है, सावधान रहें। इस मोहम्मद अकरम के साथ इसके 3 से 4 दोस्त और भी मौजूद थे। इस अकरम की शय पर, इस अकरम की आड़ में इस युवती के घर में दाखिल हुए। क्योंकि अकरम इस पूरे घर का ब्यौरा ले चुका था, इस युवती के घर को जान चुका था, भांप चुका था, कहाँ कौन सी चीज है, कहाँ पैसा है, कहाँ ज्वेलरी है, कितने समय में पूरी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और कौन सा टाइम सही है जिस टाइम इसके घर पर कोई ना हो। तमाम चीजों की रेकी करने के बाद में अकरम अपने साथियों के साथ मिलकर इस युवती के घर में घुस जाता है और इनका इरादा इस युवती को मारने का कतई नहीं था। ये तो डकैती डालने के लिए आए हुए थे। डकैती डालने के बाद में, पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में, जब ये युवती घर में हो रही ऐसी घटना का विरोध करती है, तो ये दरिंदे इस लड़की के साथ में, इस युवती के साथ में मारपीट करते हैं, दरिंदगी की हद को पार कर देते हैं। चूंकि ये युवती दिखने में अच्छी थी, तो अकरम और उसके साथियों की नीयत इस युवती पर फिसल जाती है। इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं लोग। और कहीं इनकी करतूतों का
भांडा ना फूट जाए, ये गिरफ्तार ना हो जाए, पुलिस के शिकंजे में ना आ जाए, इस डर से इस युवती को मौत के घाट उतार देते। जब इस पूरी प्रकरण को अंजाम दे रहे थे, जब इस पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से कर रहे थे ये लोग, तभी इस युवती के जो 5 बच्चे थे, उन्हीं 5 बच्चों में से 2 बच्चे जग जाते हैं। जब वो 2 बच्चे जग जाते हैं चीख पुकार सुनकर, तो वो दौड़कर आते हैं, अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इन शैतानों को ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन करतूतों का भाड़ा जो है वो फूट जाए और हम पुलिस के शिकंजे में आ जाएं। तो क्यों ना मासूम बच्चों को भी, इन बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। दरिंदगी की इंतहा देखिए, किस तरीके से इन मासूम बच्चों को भी ये शख्स, ये लोग जो अकरम के साथ के थे, एक एक करके दोनों बच्चों को मार देते। वहां से 1,50,000 जो भी कैश था, ज्वेलरी थी, उनको समेट लेते, बटोर लेते, वहां से निकल जाते। कानों कान किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि ऐसा भी उनके पड़ोस में कुछ हुआ है, ऐसी भी घटना कोई घटित हुई है। इस युवती का जो हस्बैंड था, जो पति था, वो काम पर गया हुआ था। शनिवार के दिन वो जाता है, संडे को वो काम करता है और मंडे को सुबह ही अपने घर पर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर पर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी, जिसके शरीर पर, जिसके तन पर एक भी कपड़ा न था, मृत अवस्था में वो पड़ी हुई थी। उसके पास ही उसके 2 बच्चे, एक 6 साल का, एक 7 साल का, एक बेटा और एक बिटिया, वो भी लहूलुहान हुए पड़े हुए थे। ना तो उसकी पत्नी में ही जान थी, ना वो दोनों बच्चे जो पड़े हुए थे, जिस शख्स के जो दोनों बच्चे थे, ना वो ही जिंदा थे। इन तीनों का कत्ल हो चुका था। इस आदमी के, इस शख्स के होश उड़ जाते हैं जब इस पूरी वारदात को देखता है, सोचता है और ये चीखने लगता है। इसकी चीख पुकार को सुनकर जब मोहल्ले के, पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, वो देखते हैं कि ये पूरा प्रकरण क्या हुआ है, कैसे हुआ, समझते हैं, तो उनकी भी पैरों से जमीन खिसक जाती है कि उनके इलाके में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो गई, शर्म कर देने वाली घटना हो गई, दरिंदगी घट गई और उनको भी कानों कान इस बात की भनक ना लगी। पुलिस को इस पूरी प्रकरण की इत्तला दी जाती है, जानकारी दी जाती है, शिकायत दी जाती है, कंप्लेंट की जाती है। मौके पर पुलिस आती है और पूरी जांच पड़ताल सिलसिलेवार तरीके से करती है, लेकिन इसका कोई भी सुराग पुलिस के पास में जांच के बाद में नहीं था, जिसके आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सके कि ऐसी घटना को, इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स कौन है। पुलिस इस दंपत्ति जोड़ी को, जो लड़की जो खत्म हुई थी, जो युवती खत्म हुई थी, इसको मार दिया गया था, तो उसके पति को पुलिस बुलाती है थाने में। उससे पूछताछ करती है, पूछती है जो युवती को मार दिया गया था, उसका जो हस्बैंड था, जो अगली सुबह 6 बजे 21 सितंबर को घर में आया था, उससे पुलिस पूछताछ करती है और उससे कहती है कि यदि आपको किसी पर शक हो तो आप बताओ। तो ये जो शख्स होता है कहता है कि नहीं जी, मुझे किसी पर शक नहीं है और आप अपनी कार्रवाई को अपने तरीके से करो, अंजाम दो, जो भी आपको लगे मुनासिब वो आप करो। सारी बातों को कहकर जब ये घर लौट रहा था तो इसके घर के पास में ही एक 7 साल का लड़का जो खेल रहा था, इसने रोते हुए, मन तो भारी इसका था ही, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात किसी के घर में जब हो जाती है तो वो आदमी टूट जाता है। उस बच्चे से पूछा इसने कि क्या तुम्हें कोई शख्स मेरे घर में आता जाता या कुछ इस तरह की हरकत लगी? तो वो 7 वर्ष का जो बच्चा था, जो खेल रहा था, उससे जब ये शख्स पूछता है तो वो बच्चा जवाब देता है कि हाँ अंकल, मैंने देखा तो था, अकरम अंकल आपके घर में आए हुए थे, उनके कुछ साथी और थे जो उनके साथ में उस दिन मौजूद थे, लेकिन क्या करने आए थे मुझे इस बात का पता नहीं है। जब इस बात को ये शख्स सुनता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि अकरम तो इस युवती को, इस औरत को बहन बोला करता था। भला कैसे कोई भाई अपनी ही बहन के साथ में इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। ये भागता हुआ, दौड़ता हुआ सीधा अकरम के घर जा पहुंचता है और जब देखता है कि उसके घर पर ताला लटका हुआ है, वो फरार है घर से, वो घर पर मौजूद ही नहीं है। घटना को अंजाम देने के बाद में जो अकरम था वो फरार हो चुका था, उसके साथी जो थे वो फरार थे। इसका शक जो था वो यकीन में तब्दील हो जाता। ये उल्टे ही पांव थाने भागता है और थाने में जो अधिकारी होते हैं उनसे कहता है कि ऐसे ऐसे बात है, एक बच्चा मिला मुझे, उसने मुझे तमाम चीज़ें बताई हैं कि ऐसे इस तरीके से अकरम जो है मेरे घर में आया था, उसके कुछ साथी थे। लेकिन जनाब अकरम जो है ये तो मेरी बीवी को बहन बोला करता था और ये जब मैं इसके घर पे गया तो ये घर पर है ही नहीं। पुलिस को शक होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस जांच करती है तो अकरम को बड़ी मुश्किलों से गिरफ्तार किया जाता है। उसके जो साथी होते हैं उसको अरेस्ट किया जाता है। पूछताछ के दौरान ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि जिस तरीके से अकरम ने भाई बहन के रिश्ते का इस तरह से फ़ायदा उठाया और अपनी ही मुँह बोली बहन को डकैती के लिए लोग आए हुए थे, फिर नीयत फिसल गई उस लड़की पर, उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसको जान से मार दिया, उसके जो बच्चे थे उसको मार दिया। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मैटर चलता है। जज साहब के सामने जब ये पूरी बात आती है तो जज साहब ये ऑर्डर करते हैं कि इन शख्सों को मौत के घाट उतार दिया जाए, इनको फांसी पर लटका दिया जाए और इनको तब तक फांसी के फंदे से तब तक न उतारा जाए जब तक कि इनके प्राण न उड़ जाएं, ये मौत के घाट न उतर जाए। ये दरिंदे हैं, 2 बच्चों को तो इन्होंने मार दिया, इस लड़की को भी मार दिया। अगर इसके 3 बच्चे और जो सो रहे थे, अगर वो उठ गए होते तो ये तो उनको भी मार देते। तो ऐसा इंसान समाज में रहने लायक नहीं है। तो फाइनली उसको जो है उन तमाम आरोपियों को सजाए मौत होती है, फांसी जज साहब द्वारा सुनाई जाती है और उनको फांसी होती है। हमारा इरादा इस घटना को लेकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। हम तो सिर्फ समाज में चल रही कुनीतियों को समाज के सामने रख रहे हैं और उन कुनीतियों का जिक्र कर रहे हैं, उन अपराधों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कोई विश्वास का कत्ल कर देता है, कैसे कोई रिश्तों का कत्ल कर देता है, कैसे कोई भावनाओं के साथ में खेलकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे देता है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। मैं हूं गिरीश आपके साथ।